हेलो गाइस, मैं डॉक्टर इनामुल हक आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक में एकोनाइट नेपोलस जो मेडिसिन है वो किस काम की है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके इस्तेमाल कहाँ पे हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब बातें मैं आपको आज बताऊँगा, अपना नॉलेज शेयर करूँगा। एकोनाइट नेपेल्स परिचय। एकोनाइट नेपेल्स औषधि तीव्र रोगों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस औषधि का पुराने रोगों से कोई संबंध नहीं है। रोगों को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि नए और पुराने रोग क्या होते हैं। नए रोग कहने पर कुछ लोग सोचते हैं कि रोग थोड़े दिनों से ही, और पुराना रोग कहने पर बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। रोग की प्रकृति को देखकर ये पता चलता है कि ये कुछ ही समय के बाद रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, चाहे उसकी चिकित्सा हो या ना हो। उसे नया रोग या एक्यूट कहते हैं। और इसके विपरीत जो रोग शरीर में बहुत दिनों से चला आ रहा है तथा जिसे बिना किसी दूसरी शक्ति या औषधि शक्ति की सहायता से ठीक न किया जा सकता हो और रोगी का जीवन शक्ति असमर्थ हो, उसे पुराना रोग या क्रॉनिक कहते हैं। मृत्यु का भय, घबराहट और बेचैनी होना जैसे रोग का आक्रमण एकदम तेज होने पर एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक हो जाता है। इस औषधि का असर थोड़े समय के लिए होता है। जिस रोग में इस प्रकार के लक्षण होते हैं उसका रोग कुछ समय में के अंदर ही ठीक हो जाएगा। यदि रोगी ठीक होने वाला है उस समय इस औषधि का उपयोग किया जाए तो रोग को ठीक होने में देर नहीं लगेगी। यदि रोग का आक्रमण अचानक हो और उसके साथ मृत्यु का भय, डर हो रहा हो तथा इसके साथ ही बेचैनी हो रही हो, अधिक घबराहट महसूस हो रही हो, डॉक्टर के पास जाने पर रोगी ये कहता है कि मैं ज़रूर मर जाऊंगा, ऐसे रोगी को 200 शक्ति एकोनाइट नेपेल्स औषधि की एक खुराक देने से उसका रोग ठीक हो जाता है तथा डर भी ख़त्म हो जाता है। छोटे बच्चे को जब बुखार हो जाता है तो वो इसके कारण इस कदर बेचैन हो जाता है कि वो बिछौने पर कराता है, बार बार करवटें बदलता रहता है और रोता है। इसको लेटाने से, गोद में लेने या घुमाने से भी चुप नहीं होता है। बच्चा कुछ देर पहले कुछ अच्छा था, खेलता था, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। डर के कारण रोग की उत्पत्ति हो, सभा या समाज में जाने से, सड़क पार करने से रोग हो गया हो तो तथा रोगी को अंधेरे कमरे के अंदर रहने का मन करता हो, इसके साथ साथ रोगी को बेचैनी भी हो रही हो, तो इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। एकोनाइट नेपेल्स औषधि उन बच्चों के लिए विशेष गुणकारी औषधि है जो कि देखने में मोटे ताजे होते हैं, शरीर में खून तो अधिक हो लेकिन चेहरा लाल पड़ गया हो। कभी कभी गर्भवती स्त्री कहती है कि मैं प्रसव वेदना, बच्चे को जन्म देने के समय का दर्द नहीं सह सकूंगी, बच्चे को जन्म देते समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्रियों को 200 शक्ति एकोनाइट नेपेल्स औषधि की एक खुराक देनी चाहिए, इससे उसका भय दूर हो जाएगा। होम्योपैथिक में जो एकोनाइट दवा है इसका प्रयोग 6, 12 और 30 शक्ति, और अगर उन सब शक्तियों से न फायदा हो तो फिर 200 शक्ति देनी चाहिए। बच्चों और स्त्रियों के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि इसलिए अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि वे डर के कारण अक्सर बीमार हो जाते हैं। विभिन्न लक्षणों में एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग तेज प्यास से संबंधित लक्षण, बार बार और अधिक मात्रा में पानी पीने पर भी रोगी की प्यास नहीं बुझती हो तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि रोगी को तेज प्यास लग रही हो और पानी पीने पर एक बार में पानी पिया न जा सका हो, रोगी थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा हो, तो ऐसे रोगी को आर्सेनिक औषधि देनी चाहिए। जबकि रोगी को प्यास तो तेज लग रही हो और फिर भी वह बहुत देर के बाद अधिक मात्रा में पानी पी रहा हो, तो ऐसे रोगी को ब्राह्मणीय औषधि देनी चाहिए। इस लक्षण को मैं आपको सुना दे रहा हूँ। ये लक्षण बहुत मानेखेज है, बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कि तेज प्यास से संबंधित लक्षण, बार बार और अधिक मात्रा में पानी पीने पर भी रोगी की प्यास नहीं बुझती है, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि रोगी को तेज प्यास लग रही हो और पानी पीने पर एक बार में पानी पिया न जा रहा हो, रोगी थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा हो, तो ऐसे रोगी को
आर्सेनिक औषधि देनी चाहिए। जबकि रोगी को प्यास तो तेज़ लग रही हो और फिर भी वह बहुत देर के बाद अधिक मात्रा में पानी पी रहा हो तो ऐसे रोगी को ब्रायोनिया एल्बम देना चाहिए। खुश्क वायु से रोग की उत्पत्ति, कंप्लेंटेड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर से संबंधित लक्षण। सूखी तथा ड्राई हवा लगने से वात, कफ, जलन और बुखार रोग हो गया हो या कोई अन्य रोग हो गया हो तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि वायु में किसी प्रकार की नमी न हो, फिर भी रोगी को ठंड का एहसास हो रहा हो तथा खुश्क और गर्म वायु के कारण उत्पन्न रोग को ठीक करने के लिए ब्रायोनिया, कास्टिकम और नक्सवामिका औषधि का उपयोग करते हैं। जबकि नम ठंडी हवा लगने से होने वाले रोग को ठीक करने के लिए डलकामारा, रस्टैक्स, नक्स मस्कटा और नेट्रम सल्फ औषधि का उपयोग करना चाहिए। सूजन प्रदाह, इन्फ्लेमेशन से संबंधित लक्षण। शरीर के किसी भाग में जलन या रक्त की अधिकता होने पर एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग लाभदायक है। ज्वलनकारी ज्वर, आँख, कान, तालू, फेफड़ा, दिल, अतड़ियाँ तथा शरीर के किसी भी भाग में तेज जलन या रक्त का संचय होने पर खून या रस से वहाँ पर जमने से पहले इस औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि खून अच्छी तरह से जम जाए तो बेलाडोना औषधि का उपयोग करना चाहिए। खून जमकर फैल जाने पर ब्रायोनिया और एपिस औषधि का उपयोग करना चाहिए। मवाद जम जाने पर हिपर तथा साइलिसिया औषधि का उपयोग करना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप कंपैरेटिव बैक्टीरिया मेडिका खरीद सकते हैं, एनसी घोष का, डॉक्टर एलेंस की नोट्स खरीद सकते हैं, जॉर्ज 40 ईयर्स प्रैक्टिस खरीद सकते हैं। अगर आपको बेहतरीन डॉक्टर होम्योपैथिक का बनना है तो आपको इन सब औषधियों के बारे में अच्छे बैक्टीरिया मेडिका को खरीदना ही पड़ेगा, उसका अध्ययन करना होगा। कम से कम 40-50 दवा का आप खूब अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, उनके लक्षणों के तालमेल को समझ लें। उसके बाद किसी भी रोगी को लक्षण अनुसार दवा का जब आप चुनाव करके देंगे तो फ़ायदा होएगा। आगे सुनिए। ज़ुकाम से संबंधित लक्षण। खुश्क ठंडी हवा लगने तथा एकाएक पसीना रुक जाने से यदि ज़ुकाम हो गया हो तथा बार बार छींक आ रही हो, नाक से पतला गर्म पानी निकल रहा हो, शरीर में हल्का दर्द हो और बुखार रहे तो एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग लाभकारी है। जबकि जाड़े के मौसम में ज़ुकाम के बंद हो जाने और गले में खराश होने पर नक्सवामिका, अमोनियम कार्ब और संब्यूकस औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। ज़ुकाम के साथ सिर में गर्मी, नसों के फड़कने, गले और तालू में सूजन होने पर बेलाडोना औषधि का उपयोग करना चाहिए। ज़ुकाम सूख जाने पर ब्रायोनिया, चाइना औषधि का उपयोग करने से लाभ मिलता है। स्नायु शूल से संबंधित लक्षण। रेल या घोड़े की सवारी के समय खुश्क ठंडी हवा लगने से नसों में तेज दर्द होने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, चेहरे पर जलन होती है और ऐसा महसूस होता है कि मानो आग के शोले चेहरे पर गिर रहे हों। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चेहरे पर चींटियाँ रेंग रही हैं और कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा हो कि नसों के अंदर बर्फ़ की तरह का ठंडा पानी दौड़ रहा है। तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि यदि चेहरे के बाईं तरफ के स्नायु में दर्द के साथ जलन भी हो रही हो तो स्पाइजेलिया औषधि का उपयोग करना चाहिए। चेहरे के बाईं तरफ का स्नायु तेज दर्द के साथ शून्य पड़ गया हो तो कालचिकम औषधि का उपयोग करना चाहिए। यदि चेहरे पर सूखापन आ गया हो तो एमिल नाइट्रोजम औषधि का उपयोग करना चाहिए। आँखों से संबंधित लक्षण। अचानक खुश्क ठंडी हवा लगकर आँखों में सूजन, लाली, गर्मी तथा जलन, तेज दर्द, बालू की तरह किरकिराहट होने पर एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि आँख में कुछ पदार्थ के चले जाने से ऐसा हो रहा हो तो आर्निका या सल्फर औषधि का उपयोग करना चाहिए। बाईं आँख की पुतली में तेज दर्द हो रहा हो तो स्पाइजेलिया एकोनाइट औषधि का उपयोग करना चाहिए। कान से संबंधित लक्षण। यदि बच्चे को खुश्क हवा और ठंडी उत्तरी हवा में घूमने के बाद बच्चा चीखने और रोने लगे तथा इसके साथ साथ उसे बुखार भी आ गया हो, बेचैनी के कारण किसी तरह से चुप नहीं रह रहा हो, गोद में टहलना पसंद करता हो और कान के पास बार बार हाथ ले जा रहा हो, इस प्रकार के लक्षण यदि बच्चे में हो तो उसे रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि यदि बच्चे के कान में जलन हो रही हो तथा उसे कान कटता हुआ महसूस हो रहा हो, उसके कान में इस प्रकार के दर्द हो रहा हो जैसे कि किसी प्रकार के कीड़े का डंक लग गया हो तथा कान में दर्द और जलन हो रही हो,
गाने सुनने से परेशानी हो रही हो तो उसे नेट्रम कार्ब या साइबेडिला औषधि देना चाहिए। चेहरे से संबंधित लक्षण। चेहरे के ऊपरी भाग में सूखापन हो गया हो और फीका पड़ गया हो, एक गाल लाल और दूसरा फीका हो गया हो, चेहरा फूल गया हो और सूखापन हो गया हो, रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि चेहरा बढ़ रहा है और फूल रहा है, तो इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि यदि चेहरे पर फीका अनुभव हो रहा हो तो कैमोमिला औषधि का उपयोग करना चाहिए। यदि चेहरा फूल रहा हो और लाल हो गया हो तो बेलेडोना ओपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। मूत्र संस्थान यूरिनरी ऑर्गन से संबंधित लक्षण। ठंड लगने पर बच्चों को पेशाब करने पर वे रात रोते हैं और उन्हें बेचैनी हो रही हो तो इस प्रकार के लक्षणों में रोगी को एकोनाइट नेपेल्स औषधि देना चाहिए। जबकि यदि रोगी में खाली पेशाब थोड़ा गर्म और लाल या काला हो रहा हो तो उसे एपिसमेल आर्सेनिक एल्बम बेलेडोना कैंथ्रिस औषधि का देना चाहिए। यदि पेशाब रुक कर आ रहा हो तो एपिस हायोसैमस या एस्ट्रेमोनियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। स्त्री जननेंद्रियों से संबंधित लक्षण। अचानक मासिक धर्म रुक जाने पर टिम्कोस में जलन हो रही हो, भय या क्रोध से गर्भपात हो जाने की आशंका हो तो एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि यदि रोगी स्त्री में केवल यूनी खुश्क गर्म और स्पर्श सहन न होने का लक्षण हो तो उसे बेलेडोना औषधि देना चाहिए। बच्चेदानी से रक्त का स्राव हो रहा हो तो उसे हेमामेलिस सिकेलिकॉर या एपिकॉक औषधि देना चाहिए। पक्षाघात से संबंधित लक्षण। खुश्क ठंडी हवा लगने से शरीर पर पक्षाघात लकवा का प्रभाव, रोगग्रस्त भाग पर ठंड अधिक लगना और झंझनाहट हो तो एकोनाइट नेपेल्स औषधि का उपयोग लाभदायक है। यदि रोगग्रस्त भाग पर झंझनाहट हो तो कैनाबिस इंडिका और स्टेफिसिगरी औषधि देना चाहिए। ठंड से होने वाले पक्षाघात में रस्ट, सल्फर और कास्टिकम औषधि देना चाहिए। इस प्रकार के लक्षण होने पर एकोनाइट नेपेल्स औषधि के अलावा इन औषधियों को दे सकते हैं। अतः ऐसे लक्षण होने पर एकोनाइट नेपेल्स औषधि की तुलना कैनाबिस इंडिका, स्टेफिसिगरी, रस्ट, सल्फर और कास्टिकम औषधि से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। फिर आपसे मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर इनामुल हक अंसारी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।